चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन। हे हो हे हो, हे ओ हो आहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं अपना एक छोटा सा स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फेस वॉश करने के बाद या नहाने के बाद मैं जो है इस सीरम का यूज़ करती हूँ। टोनर मैं लगा चुकी हूँ, 10 मिनट मैंने टोनर को अच्छी तरह से जो है ऑब्जर्व हो लेने दिया। गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम है ये, क्योंकि अभी इस समय इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि मैं बहुत ही ऑयल बेस्ड चीज़ें यूज़ करूँ, तो इस मौसम के हिसाब से जो है सीरम अच्छा होता है, या फिर जेल बेस्ड जो क्रीम होती हैं वो अच्छी होती हैं। तो मैंने ये सीरम अच्छी तरह से मसाज कर ली है अपने फेस पे इसे लेकर, और अब मैं थोड़ा सा ये जो है एलोवेरा का बॉडी लोशन है, इसे मैं अपने हाथों में अच्छी तरह से लगा लूँगी और डैब डैब करके इसे अपनी स्किन पे भी लगा लूँगी। और बस इस मौसम के हिसाब से इतना इनफ है, सफिशिएंट है। और ये प्रोसेस मैं 2 बार करती हूँ। रोज़ हिप केवल 1 बार यूज़ करती हूँ, बॉडी लोशन में दिन में 2-3 बार यूज़ करती हूँ, और मेरी स्किन इसी से ग्लो करती है, या शाइनिंग जो आती है वो इसी से आती है दोस्तों। तो आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर लीजिए, इसका फेस मास्क भी बहुत अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत अपने व्लॉग में। और दोस्तों, मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था, कल मैंने ऑफ ले लिया था। समहाउ उत्कर्ष का कहना था कि मम्मा आज ब्रेक ले लो, तो मम्मा ने ब्रेक ले लिया। दोस्तों, मुझसे ना आप लोग तो हमेशा मेरे ब्लॉग की बहुत सराहना करते हैं, और वैसे भी मैं कुछ खास तो बताती नहीं हूँ, थोड़ी बहुत रेसिपी, थोड़ी बहुत रेमेडी या अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप में से 1-2 लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है, तो मैं अपनी स्किन में क्या अप्लाई करती हूँ, मैं क्या लगाती हूँ। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी स्किन बहुत खराब है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डल है। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ओवर ड्राई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी जल्दी जल्दी मॉइस्चर खत्म हो जाता है मेरी स्किन का कि मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। और इस टाइम की जो हवा है ना, वो मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ लगा लेती हूँ तो मुझे पसीना आने लग जाता है, और अगर नहीं लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी स्किन कुछ मतलब खींच रहा है, कोई चीज़ है जो ऐसे स्किन को खींच रही है, अजीब सी रूखी रूखी बेजान सी। और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है मेरे ये नोज एरिया में और आईब्रोज के पास। मतलब इसकी स्किन तो ऐसी डैमेज लगती है जैसे किसी ने किसी उबड़ खाबड़ रोड के ऊपर से गाड़ी निकाली हो। ये हाल है मेरी स्किन का, बहुत ही खराब ओवर ड्राइड स्किन है मेरी। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे ज़्यादा जिसमें मॉइस्चर होता है वही चीज़ अप्लाई कर लेती हूँ, चाहे वो बॉडी लोशन हो चाहे वो क्रीम हो, मैं उसे ज़रूर से अप्लाई कर लेती हूँ। फेस वॉश मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ इस मौसम में। गर्मी में तो भी मैं 2 बार फेस वॉश कर लेती थी, बट इस मौसम में मैं सिर्फ नहाते टाइम ही जो मेरा फेस वॉश होता है बस वही होता है। उसके अलावा मैं फेस को नहीं धुलती हूँ, साबुन या फेस वॉश बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्किन ड्राई है, वो और ओवर ड्राई मतलब परेशान करते हैं समहाउ। मैंने ये पढ़ा है कि ज़्यादा फिर ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ कि अब ठंड आ रही है तो दिनों दिन मेरा ये काम बहुत ही ज़्यादा रुक जाएगा। मैं फिर हफ्ते में 2 बार ही फेस वॉश करूँगी या 3 बार फेस वॉश करूँगी, इसी तरह का मेरा रूटीन रहा करेगा, और होता ही है हमेशा। लेकिन अभी सिर्फ नहाने के टाइम पे मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, अदरवाइज सुबह जब मैं ब्रश मंजन करती हूँ उस टाइम एक बार खाली पानी से अपना मुँह धुलती हूँ, और एक बार नहाते टाइम, बस 2 बार मेरे चेहरे पे पानी पड़ता है। उसके अलावा बिल्कुल भी पानी मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और उतना ज़्यादा मैं धूल मिट्टी में रहती नहीं हूँ। और दूसरी बात, मैं क्या क्या अप्लाई करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद, नहाने के बाद तो तुरंत मैं टोनर या गुलाब जल यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बॉडी लोशन लगा लूँ, या मैं कोई अच्छा सा सिरम लगा लूँ। और सभी चीज़ें मेरी जो है गुड वाइब्स की खरीदी हुई हैं, अभी नई परचेजिंग मैंने कुछ नहीं की है, सब पुरानी ही है, तो वही चल रही है। तो मैं क्या यूज़ करती हूँ इधर बीच, वो मैं एक एक करके कभी कभार आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आज भी मैंने क्या यूज़ किया है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो आप लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों, मेरी देखा सीखी नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कुछ चीज़ मुझे नहीं सूट करती है तो मुझे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, पिंपल्स टाइप की। मुझे पिंपल्स तो नहीं होते हैं, ये कुछ अजीब सा दाना उठता है जिसमें दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और ये कम से कम 15 दिन रहता है। उससे पहले तो इसको जाना ही नहीं है। पिंपल में तो भी मवाद भरती है, या वो दर्द करता है, रेड हो जाता है, ये वैसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई दर्द वर्द नहीं होता है। मैं इवन इसको इतना जोर जोर से दबा रही हूँ फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। तो मैं नहीं जानती कि हो सकता है ये डस्ट वस्ट से हो गया हो।
और वैसे भी मैंने सुना है कि ज्यादा स्वास्थ्य हो या किसी भी चीज को ज्यादा पैम्पर करो ना तो वो उतनी ही सेंसिटिव हो जाती है। तो सेम चीज हमारी बॉडी के साथ भी होती है, उसे जितना ढांक तोप के हम रखेंगे उतना ही जरा सा बाहर निकलने पे छींकना, खांसना, तरह तरह की डिजीज लग जाती है। सेम चीज स्किन के साथ भी होती है कि मैंने बहुत ज्यादा बीच में पैम्पर किया था। मैं दूसरों की देखा सीखी बहुत ज़्यादा अपनी स्किन की केयर करने लग गई थी। भाप लेना, स्क्रब करना और खूब खूब मॉइस्चराइज़र लगाना, फिर उसको टिश्यू वो आते हैं जो स्किन वाले, उससे क्लीन करना, ये करना वो करना, फेस पैक तरह तरह के लगाना, एक दिन में 2-2 बार फेस पैक लगाना। तो मैंने ये देखा था कि मेरी स्किन उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी कि मैं जब खाना बनाते टाइम मुझे जो भाप लग जाती थी उससे स्किन जलने लग गई थी। तो मैंने कान पकड़े कि बाप रे, अब ये मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी स्किन अच्छी खासी थी, धूप भी झेल ले रही थी, डर्ट भी झेल ले रही थी, और ये पता नहीं कहाँ से नई नई चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें बंद कर दी। लेकिन हाँ, इतना भी ज़्यादा रूड नहीं हूँ मैं ठंड के दिनों में भी अच्छा खासा ख्याल रख लेती हूँ। हफ्ते में 1 बार स्क्रब करना हुआ या फेस वॉश हफ्ते में 2-3 बार करती हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो यही, और कोई सीक्रेट नहीं है, मेरी स्किन का कोई ऐसा खास ग्लो नहीं होता है। जो मैं चीज़ें लगाए रहती हूँ शायद उसके कारण शाइनिंग नज़र आती है। अदरवाइज मैं कभी सुबह उठ के अपना फेस अगर कैप्चर करूँगी ना तो आप लोग डर जाएंगे, क्योंकि मेरी ना यहाँ से ऐसे लगता है स्किन उखड़ी हुई है। आईब्रोज के पास ऐसा लगता है खुरदुरी सी स्किन है एकदम, मतलब एक होता है ना ड्राई, वो पूरी चमड़ी उखड़ी हुई होती है, डेड स्किन। चाहे मैं कितना भी स्क्रब कर लूँ, चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ, ये होता ही होता है। तो ये तो हो गई मेरी और मेरी स्किन की बातें दोस्तों। आज हमारे यहाँ कमलनाथ जी आ रहे हैं, तो उत्कर्ष बाबू आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि कल बस वाले भैया ने बोला कि जाम रहेगा, हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा बस निकालने में, और आपकी कॉलोनी के बाकी के बच्चे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपका बेटा ही जाने की बात कर रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं एक बार बस सुबह के टाइम लेने आ सकता हूँ, पर आपको घर वहाँ से आके इसे रिसीव करना होगा 12:30 बजे के करीब। तो 12:30 बजे रिसीव करना पॉसिबल नहीं था। इसके पापा की भी 2 बजे के करीब छुट्टी होती है और इसके चाचा भी उस टाइम पे फ्री नहीं होते हैं। तो फिर मैंने आज इसे स्कूल नहीं भेजा, आज स्किप करा दिया। और मैम तो वैसे भी बहुत गुस्सा होती हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं। तो आज हम लोगों ने उनको बस मैसेज कर दिया था। तो आज सुबह से उत्कर्ष मेरे साथ हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इससे कुछ काम ले लिया जाए। तो मैंने ना आज इसे सौंपा कि आपके जो हाफ स्लीव्स के कपड़े हैं आप उनकी अलग तह बना के रख दो धुले हुए कपड़ों की, ताकि मैं उनका बंडल बना के दीवान में डाल दूं। और जो फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स हैं वो निकल रही हैं, तो उनको कहीं रखने की जगह चाहिए। तो उत्कर्ष ने आज थोड़ी सी मेरी हेल्प की है, और ऐसे कर करके हम लोग थोड़ा शिफ्ट में काम करते जाएंगे। और कुछ दिनों में तो शायद छुट्टी हो ही जाएगी दीपावली की, तो फिर मिलके अच्छा लग के काम करा जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाह रही थी दोस्तों कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि माफ़ करना चाहिए और बड़ा दिल रखना चाहिए, और आप लोग भी बहुत प्यारे हैं, मैं भी बहुत प्यारी हूँ, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमारे कन्वर्सेशन में हमेशा चलती है। आप लोग मैसेज के द्वारा कहते हैं और मैं अपनी वीडियो के द्वारा कहती हूँ। लेकिन ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कितना भी बड़ा दिल रखो, कहीं ना कहीं समहाउ कुछ चीज़ें हर्ट कर जाती हैं, तो उन पर रिएक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम त्याग की मूर्ति बनना चाहिए और धरती माँ बन जाना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी करते रहें आपके साथ, आप उसके खिलाफ आवाज़ मत उठाइए या आप चुप रहिए। समहाउ ये सब मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ, मैं तो तुरंत रिएक्ट कर देती हूँ। हाँ, ये है कि थोड़ा समहाउ कहीं कहीं मैं चुप रह जाती हूँ, लेकिन मैं कहीं कहीं पे तुरंत का तुरंत रिएक्ट करके वहीं पे फाड़ तार करने में विश्वास रखती हूँ। चीज़ों को ज़्यादा बोझिल नहीं बनाना चाहिए। और समहाउ मेरी आदत हो गई थी चीज़ों को जो है सोचते रहने की। अब जो है ना, मैंने एक सच्ची में धूल की तरह झटकारना शुरू कर दिया है चीज़ों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर्स हों, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो समय समय पे हर्ट करते हैं। वो जानबूझ के करते हैं कि नहीं ये मैं नहीं जानती, बट होता है, ऐसा हो जाता है लोगों से, लोगों का स्वभाव होता है। मेरा भी है स्वभाव, मैं भी कुछ लोगों को हर्ट कर देती हूँ। बाद में मुझे लगता है कि यार जब मुझे ये सोच कितना बुरा लग रहा है तो सामने वाले को कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन अब ये सोचना ही बंद करना है, मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है। और बस बड़ा दिल रखने का ये मतलब नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए मैं लोगों को फॉरगिव कर दूं, माफ़ कर दूं, या मैं उन बातों को भूल जाऊं। नहीं, मुझे अब उन लोगों को रिप्लाई करते करते आगे बढ़ना है, और यही सही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि काफ़ी समय हो गया और मुझे ये लगा, मैंने अपनी कुछ वीडियोस देखी जो आती है ना रिकमेंडेशन में कि 1 ईयर अगो आपने ये वीडियो डाली थी, सम ऐसा कुछ आता है। तो मैंने उसको देखा कि यार मैं कैसी महान संतों वाली बातें करने लग गई हूँ, जबकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है।
तो किसी के कहने पे अपने स्वभाव को हमें नहीं बदलना है। हाँ, कोई बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है या कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम उबर नहीं पा रहे हैं, उसे हम जरूर सुधारेंगे, लेकिन सहनशीलता नहीं बढ़ाना है बहुत ज्यादा अति की, और छोटी छोटी बातों पे चिढ़ के रिएक्ट भी नहीं करना है। मतलब एक नॉर्मल जो होता है ना, न्यूट्रल टाइप का, वैसे रहना है। तो ये मेरा संकल्प है। और वैसे तो न्यू ईयर के टाइम पे लोग कुछ ना कुछ करते हैं, सोचते हैं कि आज अब से मैं ये करूंगा, अब मैं ये सुधार लाऊंगा, लेकिन मैं जो है ना हर दिन ही कुछ ना कुछ ऐसा सोचती हूँ, और कुछ दिन तो सच्ची में उसको फॉलो करती हूँ, कुछ दिन बाद लगता है यार ये तो बकवास है। तो यही बात मुझे आपसे शेयर करना थी कि बहुत सारे लोग मुझे जो है ना साधु संत, और वो एक बीके शिवानी कुछ ऐसा था नाम, वैसा देके थोड़ा सा मेरी खिल्ली उड़ाई थी उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, मैं बीके शिवानी को ना सुनती हूँ ना मैं उनके वीडियोस देखती हूँ, और वो क्या बोलती हैं वो तो मैक्सिमम शायद इंग्लिश में बोलती हैं। एक आध मैंने क्लिक करके सर्च करके देखा था तो मुझे इंग्लिश वर्जन मिला। इतना पेशेंस मेरे पास नहीं है भैया कि मैं इंग्लिश की बातें सुनूं, तो मैं तो हिंदी वाली चीज़ें, और मैं किसी भी संत को फॉलो नहीं करती हूँ दोस्तों। मैं खुद अपने आप में एक संत हूँ और मैं खुद अपने आप में एक दुष्ट आत्मा भी हूँ। तो दोनों चीज़ें मेरे अंदर हैं, और दोनों का समन्वय जो है मैं अपने घर परिवार में लगा देती हूँ, दोस्त मित्रों में लगा देती हूँ, और थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोगों के साथ बांट लेती हूँ। बस यही है मेरा जीवन और यही है मेरा लक्ष्य। मुझे लगता है मेरा लक्ष्य बताते बताते व्लॉग आज फिर से लंबा हो जाएगा, तो मैं अब यहीं पे इसे समेट लेती हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। आप लोगों से मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। और थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाईज देते हैं। मैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करती हूँ या कोई भी बात आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग मुझे गाइड करते हैं, उसके लिए ढेर सारा थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ इसी तरह गाइड करते रहिएगा। उसमें से जो बातें मानने वाली होंगी मैं ज़रूर से मानूंगी, और जो बातें नहीं मानने वाली होंगी उसके लिए सॉरी। हर चीज़ नहीं मानी जा सकती है ना दोस्तों, क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, खूब एंजॉय कीजिएगा। Bye bye and thank you for watching.